तो देखो बेटा, ये बैलेंस कैसे डिस्टर्ब कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास मेजर आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात शुरू हो जाती है। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो एक एयर प्लूटेंट नहीं है, लेकिन जारी बात है कि कोई भी चीज अगर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है लेकिन उसकी हाई कंसंट्रेशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं तो बेटा, ये बैलेंस जो है ना वो हमने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। डिस्टर्ब किस तरह से कर दिया हुआ है? सीधी सी बात है बेटे कि हम लोगों ने जो है ना डिफोरेस्टेशन बहुत बढ़ा दी है। डिफोरेस्टेशन मीन्स cutting down of trees। तो हमने बेटा ट्रीज को बहुत ज्यादा कट करना शुरू कर दिया है। अब जाहिर बात है जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमारे पास कैसे पॉसिबल है कि बेटा जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करें एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करें। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो तो प्लांट्स ही कर रहे होते हैं, एंड दे आर एबल टू यूज CO2 गैस in their photosynthesis process and it will produce oxygen for us। ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है बेटे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है क्योंकि बेटा हमने इन ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया हुआ है, इसकी डिफोरेस्टेशन हमने बहुत बढ़ा दी है। दूसरी तरफ हमारे पास जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दिए हुए हैं। फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा बर्न करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। डिफोरेस्टेशन की वजह से और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को इंक्रीज करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कम हो गया है, क्योंकि उसे यूज करने वाले प्लांट्स हम लोग काटते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से ये CO2 गैस यूज नहीं हो रही, एंड डेफिनेटली इट विल एक्यूमुलेटेड इन आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती चली जा रही है, एंड दैट इज द रीजन के इट देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो सीधी सी बात है कि पहले क्या होता था कि ये जमीन है, लेट्स सपोज हमारे पास, और इस जमीन के बाहर जो है ना ये CO2 गैस की एक सिंपल सी लेयर है। अब सूरज की जो रोशनी है वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो आ जाती थी, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर पहुंच जाकर और जमीन की सरफेस जब इन्हें रिफ्लेक्ट करती थी तो बेटा ये इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर से वापस स्पेस में चली जाती थी, जिसकी वजह से अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल था, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। इन दोनों के अंदर इनकी वेवलेंथ का फर्क होता है बेटे, कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। अब हो ये रहा है कि इनके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है ना अब उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक है। इजाफा होने की वजह से अब बेटा जो यहाँ पर हीट है, अब ये समझ लें कि हीट का कुछ हिस्सा स्पेस में जा रहा है, बाकी फिर से कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है? टुवर्ड अर्थ। और अर्थ में जब आती है तो अर्थ डेफिनेटली इसको फिर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, और रिफ्लेक्ट करते हुए जब ये फिर से स्पेस में भेजती है तो बेटा ये स्पेस में जाती नहीं है। उसकी रीजन सिंपल सी है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से ये फिर से अर्थ की तरफ लौट आती है। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो हीट है ना बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली हीट होती है, तो ये हीट अब यहाँ पर ट्रैप होकर रह चुकी है। ये ना तो स्पेस की तरफ जा रही है और ना ही बेटा ये आप समझ लो कि कहीं और पर्पस में यूज होती है, तो इट विल ट्रैप बिटवीन द अर्थ एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेयर। अब जैसे जैसे CO2 गैस की लेयर में मजीद इजाफा होता चला जाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगी, और इसकी जो एग्जिट है वो स्पेस की तरफ कम होती चली जाएगी। डेफिनेटली जब ये स्पेस में नहीं जाएगी हीट, तो हीट नॉर्मल जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस, ये उससे बढ़ना शुरू हो गई है। और इससे बढ़ते हुए यानी कि कह लो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी हैं जो हमने आगे पढ़ने भी हैं। तो इस फिनोमिना को बेसिकली हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ग्रीन हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ये ना एक ग्लास का बना हुआ एक हाउस हम लोग बनाते हैं ताकि वहां पर ऐसे प्लांट्स को रखा जा सके
जो बेटा हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि उन प्लांट्स को इसके अंदर हम लोग ग्रो करवाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो सरवाइव कर रहे होते हैं। अब इस हाउस का या ग्लास का फंक्शन ये होता है कि बेटा ये सूरज की आने वाली रेडिएशन तो अंदर आ जाती हैं, और बाद में जब ये हीट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है ना, तो बेटा ये हीट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ये यहाँ से जा नहीं सकती बाहर, जिसकी वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है, लेट्स सपोज वो अगर समझ लें कि बेटा 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो उससे कहीं ज्यादा होगा। तकरीबन आप ये समझ लें कि जो अंदर का टेम्परेचर है इट इज राउंड अबाउट 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ चुका होता है इन दोनों के टेम्परेचर के अंदर। अंडरस्टैंड? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बेटा दोनों को, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस फिर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ चुका होता है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी अब एक आपको मैं एक सिंपल से और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अब अपनी गाड़ी को अगर धूप में थोड़ी देर खड़ा कर देते हैं, जब आप वापस गाड़ी में आते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि अंदर बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हुई होती है। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। और उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, दिस इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ओके बेटे, तो अब ये सारी डिटेल जो है ना ये आपकी यहाँ पर सारी लिखी हुई है, ठीक है। यू हैव टू रीड इट, आपने इसको रीड आउट कर लेना है क्योंकि हमें पास टाइम नहीं है इतना। और आपने रीड कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप